पिंकी, अरे कहाँ हो तुम? हाँ बोलो, क्या हुआ? अभी स्क्रिप्ट को समझते हैं पहले, है ना? शुरू से पढ़ो, क्या लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है? रोशन, यानी रोशन की लाइन से, रोशन की स्क्रिप्ट है ये। We start the scene midway where Roshan has entered with some gifts in his hand, calling out his wife. हाँ, अभी ये ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। स्क्रिप्ट्स जब भी मिलेंगी शूटिंग के लिए वहाँ पे ऐसे लिखा होता है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि सीन स्टार्ट हुआ कहाँ से? मिडवे से। मिडवे मतलब क्या होता है? बीच में से कहीं से भी स्टार्ट हुआ। मतलब इसका स्टार्टिंग हो सकता है कि सुबह हुई, दिखाया कि रोशन कहीं और है, ब्रश कर रहा है, खाना खा रहा है, वो सब हो गया। उसके बाद ये आगे कुछ चल रहा है, तो ये मिडवे, बीच में से कहीं से कुछ शूट कर रहे हैं, अचानक से बीच में से कुछ। तो मिडवे में दिखा रहे हैं क्या हुआ? मिडवे में दिखा रहे हैं कि उसके हाथ में कुछ गिफ्ट है और अपनी वाइफ को आवाज़ दे रहा है। हाँ, ऐसे बीच में से अचानक कुछ कोई सीन दिखा रहे हैं। चलो। पिंकी, पिंकी, अरे कहाँ हो तुम? हाँ बोलो। हाँ, आगे की लाइन पढ़ो। Okay. He is looking for her when suddenly she comes. हाँ, इज लुकिंग फॉर हर, तो ढूंढना है। तो ढूंढने वाला भाव चाहिए, फीलिंग चाहिए कि ढूंढ रहे हो किसी को। घर में होता है ना, घर में जब ढूंढते हैं तो ऐसे डिस्क्रिप्शन जब पढ़ोगे ना, अपने आप समझ में आएगा कि अभी क्या फीलिंग होनी चाहिए। तो घर के अंदर आया, हाथ में कुछ लेके आया, गिफ्ट्स लेके आया, ढूंढ रहा है उसको। तो हाथ में भारी सामान है और साथ साथ ढूंढ रहे हो। अब उस फील के साथ बोलो, पिंकी, पिंकी, अरे अरे कहाँ हो तुम? अब यहाँ क्या कर रहा है वो? पिंकी बोलने का, तो उसके रेस्पॉन्स का वेट कर रहा है कि आवाज़ आए कुछ, वो बोल ही नहीं रही है। तो पॉज लग रहा है यहाँ पे, है ना? इसलिए डॉट 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 है। देखो कितने डॉट है वहाँ पे, 1 2 3 3 डॉट लगाए हुए हैं। 3 डॉट यानी थोड़ा लंबा पॉज। लंबा पॉज। अगर 1 डॉट है, 2 डॉट है, छोटा पॉज। 3 डॉट यानी लंबा पॉज। 4 5 डॉट होंगे तो और लंबा पॉज। तो जस्ट एक आइडिया के लिए होता है। आगे फिर पिंकी का आवाज़ आता है। चलिए, पिंकी पास से ही आके बोल रही ना, हाँ बोलो क्या हुआ? मतलब अभी अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा। हाँ, वो ये ना ये कहीं लंबे से लंबे, निकल के, हाँ, निकल कहीं के से- आई। और वो कैसे आएगी कि आवाज़ थोड़ी मार रहा है जल्दी वो में जोर आएगी। से, क्या कुछ हुआ है क्या? हाँ, तो भाग के आई, कुछ काम कर रही थी, भाग के आई और बोली, क्या बोलेगी? हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ बोलो क्या हुआ, ऐसा नहीं ना। अरे हाँ हाँ बोलो क्या हुआ, क्या हुआ? मतलब क्यूरियस है ना, हाथ में देखा, सामान रखा है बहुत सारा, क्या है, क्या हुआ? हाँ बोलो क्या हुआ? मेरे बोलो, आवाज के क्या टोन हुआ? से सर उसका टोन हाँ, चेंज हो जाएगा ना, मैच करना है उसको। एक आदमी बहुत एक्साइटेडली आया है, हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आया है, ढूंढ रहा है उसको, तो इसका टोन क्या होगा? ये भी तो खुश होगी ना, खुश हाँ होगी। बोलो क्या हुआ? बताओ। नहीं हाँ बोलो क्या हुआ, बोलो। हाँ बोलो क्या हुआ? नहीं, और एक्साइटमेंट। हाँ बोलो क्या हुआ? कहाँ थी तुम? कब से आवाज लगा रहा हूँ। ये गुस्सा क्यों कर? कहाँ थी तुम, कहाँ थी तुम? कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, है ना? ये होना चाहिए ना, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ। कहाँ थी तुम? कब से आवाज लगा रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये देखो। नाउ स्माइल्स एंड सेज, ये भी बोल रहा है। अभी तुम्हें अच्छा, बोल, sorry. अभी रीडिंग कर रहे हैं ना हम लोग, Okay, इसलिए sorry. नाउ स्माइल्स एंड सेज। अभी वो स्माइल करेगा और बोलेगा, क्या बोलेगा? खैर खैर छोड़ो, क्या खैर खैर छोड़ो, ये देखो एक्साइटमेंट भी है साथ साथ। खैर छोड़ो, ये देखो। हाँ तो फास्ट होगा ना। कहाँ थी तुम? खैर छोड़ो, ये देखो कुछ लेके आया ना, जल्दी जल्दी दिखाना है ना उसको, एक्साइटमेंट है। कहाँ थी तुम? कब से आवाज लगा रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया। नई साड़ी, नई गहने और ये तुम्हारी फेवरेट मिठाई। और ये तुम्हारी फेवरेट मिठाई। तो एक्साइटमेंट कहाँ है तुम्हारी? मैं तुम्हारे क्या लाया? नई साड़ी, नए गहने और ये तुम्हारी फेवरेट मिठाई। वो एक्साइटमेंट आवाज़ में दिखनी चाहिए ना, क्या क्या सामान लेके आया उसके लिए। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया। नई साड़ी, नई गहने और ये तुम्हारी फेवरेट मिठाई। He आगे। gives her everything पिंकी asks. हाँ, अब तो सारा उसके हाथ में पकड़ा देता है, ये लो सब तुम्हारे लिए। तो पिंकी पूछती है, कैसे पूछेगी? इतने सारे गिफ्ट, क्या हुआ है? और आप इतने खुश लग रहे हैं। हाँ, ये पूछो, और आप इतने खुश लग रहे हैं। और आप इतने खुश लग रहे हैं। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना मेरी वो बिजनेस डील के बारे में जो बहुत दिनों से फंसी हुई थी।
हाँ, और वो क्लाइंट मुझे बार बार परेशान कर रहा था। आज फाइनली उसकी फाइल क्लियर हो गई। हाँ, अभी कितनी एक्साइटमेंट, कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात पे। फिर से बोलो। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी वो बिजनेस डील के बारे में जो बहुत दिनों से फंसी हुई थी, और वो क्लाइंट मुझे बार बार और वो क्लाइंट मुझे बार बार परेशान कर रहा था। आज फाइनली उसकी फाइल क्लियर हो गई। खुशी। और वो क्लाइंट मुझे बार बार परेशान कर रहा था, और आज उसकी फाइल क्लियर हो गई। नाउ ही थिंक्स ऑफ समथिंग एंड सेज शिफ्टली, शीपिशली। मतलब खुद बुदबुदा, क्या बोलते हैं सर वो, बुदबुदाने के टाइप में। हाँ, भेड़ बकरियों की तरह। मैं हाँ, मतलब थोड़ा सा बोल कुछ और रहा है, चल कुछ और रहा है, उस टाइप में कुछ बात बता रहा है। ये थिंक्स ऑफ समथिंग, सोच रहा है ना, सोच रहा है, कुछ सोचते हुए कुछ बोल रहा है। तो शीपी मतलब होता है कि जैसे कोई बात है या तो कोई खुफिया बात बता रहा है, बताना नहीं चाहता था। हाँ, बताना नहीं चाहता था, बता दिया, या कुछ सोच रहा है, ऐसा कुछ मन में चल रहा है उसके अंदर, कुछ बाहर कुछ टाइप्स। और तुम्हें पता है, उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं उसकी फाइल पास कराने के लिए। सर ये नहीं, ऐसा नहीं आएगा ना, इतना 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 हाँ, आगे पढ़ो, पूरी पढ़ो तो सही करने के लिए। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि तुम्हें आज जो चाहिए मांगो, आज मैं तुम्हें सब दिला सकता हूँ। अब यहाँ पे शीपिश, इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब उसने कुछ सोचा, कुछ कहानी है इसकी, कुछ बैक स्टोरी है। उसी बात में उसने कुछ सोचा, कुछ याद आया कि उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, पैसे मिले हैं वगैरह वगैरह, वो काम करने के लिए सोचा, सोचते हुए कुछ बोला, जैसे अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा दिखना चाहिए कि मतलब कुछ कहानी है इसकी, बैक स्टोरी कुछ है जो इसने कम्प्लीटली रिवील नहीं करी है, कम्प्लीटली उसने बताया नहीं है उसको, लेकिन इसकी कहानी बैक स्टोरी है कुछ जो ये सोचेगा। तो ये जैसे सोचेगा, फ्लैशबैक में वो फुटेज डाला जाएगा कि इसको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या काम करना पड़ेगा इसको। टेक्स्ट अलग है, कहानी कुछ और है। हाँ, अभी ये जैसे बोल रहा है ना, ये जैसे सोचेगा ना तो एडिटिंग में डाला जाएगा पीछे का बैक स्टोरी, बैक फुटेज दिखाएंगे, इसको पैसे मिल रहे हैं, काम, लेकिन सामने वाला बोल रहा है तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, और ये सोच रहा है करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। अब ये एग्जैक्ट कहानी तो हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ इतना सा सीन दिया गया है, तो उसको हम अपने हिसाब से स्मार्टली प्ले करेंगे कि जब इसको पैसे मिले, कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो पीछे से कुछ है ऐसा जिसको करना पड़ेगा। अब वो लाइंस के हिसाब से बेस्ट क्या बनेगा वो हम बनाएंगे। एक बार फिर से पढ़ो। सी मैं पढ़ रहा हूँ सर विदाउट इमोशन। और तुम्हें पता है, उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं उसकी फाइल पास कराने के लिए, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि तुम्हें आज जो चाहिए मांगो। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ से मूड चेंज करेगा वो वापस आओ। हाँ, और जब तक वो ये लाइन बोल रहा है और तुम्हें पता है उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, तो ये या तो ये हो सकता है कि उस बात से बहुत पैसा मिला, अंडर टेबल पैसा आया, या बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, उसके उस बात से तो खुश तो है, बट कहीं ना कहीं एक दूसरा थॉट ये भी चल रहा है कि यार ये सब भी करना पड़ेगा। यार ये भी तो हो सकता है उसकी, मैं Extra- उसकी बीवी के सामने ऐसी हूँ कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, लेकिन वो ये डायलॉग बोलते बोलते मतलब वो कर रहा है। हाँ, ये भी हो सकता ये है। भी हो सकता है ना। मतलब बेसिकली इस लाइन को बोलने का यहाँ पे इसलिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्योंकि दो थॉट्स चल रहे हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, उस टाइप का। तो ये लाइन जैसे हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ा, हमको समझ में आया कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो उसके मन में कुछ है और बाहर कुछ है। तो जब ये थॉट ले रहा है तो उस वक्त ये सोच रहा है कि यार ये मुझे, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि मुझे जज ना करे, यार मुझे ब्राइब तो मैंने लिया है, घूस तो मैंने ली है, या मैंने रिश्वत ली है, ऊपर की कमाई करी है, लेकिन तो इसको दिखाना था कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मुझे मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से मुझे मिला ये सब। तो वो घुमा के बात करने की कोशिश कर रहा है। तो आप अपनी सिचुएशन बना सकते हो कोई भी। तो उसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, क्योंकि उसके आगे की लाइन पढ़ते हैं। एक बार आगे की लाइन पढ़ो, पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर हमको समझ में आएगा। तुम पढ़ो। सच्ची? तो आप मुझे बाहर पिंकी एक्साइटेडली बोल रही है। हाँ? सच्ची? तो आप मुझे बाहर घुमाने लेकर जाओगे? हाँ, जहाँ कहोगे तुम, जहाँ तुम कहो। पिंकी leaves from there happily. Roshan then gets a call. He takes the call now with his business mode on. हाँ बोलो। फिर एक someone. सर एक नया प्रोजेक्ट आया है, बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं,
पूछ रहे हैं कि आप उनकी फाइल जल्दी क्लियर करने में हेल्प कर दोगे क्या? ठीक है, बट उन्हें उसके साथ साथ सारे रूल समझा दो कि कब क्या करना है। और हाँ, उन्हें कीमत पता है ना। देखो अभी एंड जी तक सर। सब क्लियर हो गया, एंड वाली लाइन में सब क्लियर हो गया है ना। तो पहले यही करना होता है कि जब आपको स्क्रिप्ट मिले आप पूरी एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या समझ में आया? एक आदमी है जो रिश्वत ले रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है। गवर्नमेंट ऑफिसर। हाँ, अभी ये सारे काम करवाने के लिए पैसे लेता है, अंडर टेबल लेता है, घूस लेता है, ये सब कुछ लेता है। तो अब ये लाइंस का क्या मतलब समझ में आया हमें जब यहाँ पढ़ रहे थे? मुझे इसका ये लग रहा है कि वो घूसखोर है, लेकिन उसने अपनी वाइफ को नहीं बताया है। तो जहाँ उसकी वाइफ ऐसे थॉट ले रही है कि आपने ये सब लिया, उससे पहले ही वो बोल रहा है तुम आज जो बोलोगे मैं सब दिलाऊंगा, जहाँ बोलोगे वहाँ ये हो सकता है और यहाँ पे ये भी हो सकता है। और तुम्हें पता है उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं उनकी फाइल पास करने के लिए। उनकी फाइल पास करने के लिए हो सकता है दोनों ही मिले हों, तभी तो बोल रहा है बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं उनकी फाइल पास करने के लिए। और उसने कहानी पहले ही बताया है। हाँ, इसको सब बताया कि अभी ऐसा ऐसा डील हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। पहले से ही पता है। हाँ, तो लाइन तो पूरी साफ बोल रहा है वो। उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे गिफ्ट्स दिए मेरी फाइल को पास करने के लिए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोई गिफ्ट्स क्यों देगा फाइल पास करने के लिए? इसका मतलब कि चोरी चकारी है, कुछ गलत काम कर रहा है और ये वाइफ को पता है और वो उस बात पे खुश भी हो रही है। तो ये जब यहाँ पे जो लुक है, शिपिश लुक, इसका मतलब क्या है? अब मज़ा आएगा, अब मेरे हाथ में जैकपॉट लगा, अब मैं और बड़े बड़े डील्स लूँगा और पैसे कमाऊँगा और बड़ा आदमी बनूँगा। शेर को मुंह को खून लग गया। हाँ, वो वाला लुक है यहाँ कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। अंदर से शैतान जाग गया उसका कि अब मज़ा आएगा, अब और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लूँगा और पैसे कमाऊँगा। और वो अंदर से सोच रहा उसको बाद तुम्हें पता है, मैंने बताया था वो उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं ये फाइल को पास करने के लिए। ये सारी बात हुई, एंड में कॉल आता है फिर से वापस उसका वही मोड। हाँ, लेकिन तुम उनको बता देना क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्या क्या और कब कब करना पड़ेगा। वापस से उसका वो मोड चलो, ठीक है।